करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ज्ञान वापी मॉस्क। तो वो मस्जिद है जो मंदिर को गिरा के बनाई गई, काशी विश्वनाथ टेम्पल, शिव का टेम्पल था, तो उसको गिरा के जो है वो मस्जिद बनाई गई। तो उसके ऊपर वीडियो देखें और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टॉप। जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है। उसमें जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए। भाई आज बहुत बड़ा दिन है। आज ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जहां एक तालाब था वहां का पानी निकाला गया। उसको रोक रखा था ये कह के कि इसमें मछलियां पाली गई हैं, मछलियां मर जाएंगी, और उसमें से बाबा प्रकट हुए। सोमवार के दिन बाबा प्रकट हुए हैं। कोर्ट ने उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उस स्थान को सील कर दिया जहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक। ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नाज़रीन मैं बताऊं, ये असल में इसके साथ मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा साइड पे देखें तो आपको एक मंदिर की बाक़ियात मिलेंगी। न्यायालय के आदेश से बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया और उस सर्वे के दौरान आज वहां से 12 फीट के एक शिवलिंग के बरामदगी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया है। पाकिस्तान में भी अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि दरअसल औरंगजेब के शासनकाल में ज्यादती किया गया था और ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था, इसलिए वहां से शिवलिंग की बरामदगी हुई है। आगे पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है। उसमें जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है। भाई आज बहुत बड़ा दिन है। आज ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जहां एक तालाब था वहां का पानी निकाला गया। उसको रोक रखा था ये कह के कि इसमें मछलियां पाली गई हैं, मछलियां मर जाएंगी, और उसमें से बाबा प्रकट हुए। बाबा प्रकट हुए जहां पर नंदी देख रहे हैं। इतने दिनों से कहा जा रहा है कि देखिए नंदी जो है सदैव शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं, वहीं पर उसी स्थान पर शिवलिंग मिल गया है। कार सेवा की करो त्रिपुरारी, कार सेवा की करो तैयारी, प्रकट हुए हैं त्रिपुरारी। अब बाबा को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। औरंगजेब आक्रांता का समय समाप्त हुआ। अब आज से यानी आज 16 मई से आरंभ होता है। सोमवार के दिन बाबा प्रकट हुए हैं। कोर्ट ने उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उस स्थान को सील कर दिया जहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। कैसा लगेगा आपको जब मक्का में खाना काबा के एक तरफ कोने में एक चर्च या एक मंदिर खड़ा कर दिया जाए? कबूल करेंगे आप? जबकि ओरिजिनली इस्लाम से पहले वहां पे 360 बुत थे। तो क्या आज बुत परस्तों को यह हक हासिल नहीं है
कि वहां पे मंदिर बनाए। आप हिंदुओं के मक्का में कोने में मस्जिद खड़ी कर दी है, नाजायज मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। और बहैसियत इंसान किसी भी उस इंसान का दिल दुखेगा जिसकी इबादतगाह को तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा। चाहे वो मंदिर तोड़ा जाए, चाहे वो जो है वो गुरुद्वारा तोड़ा जाए, चाहे वो यहूदियों की इबादतगाह तोड़ी जाए या मसीहियों की, जिसकी भी इबादतगाह टूटेगी उसके चाहने वाले को, उसको फॉलो करने वाले का दिल दुखेगा। ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नाज़रीन मैं बताऊं, ये असल में इसके साथ मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा साइड पे देखें तो आपको एक मंदिर की बाक़ियात मिलेंगी। मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद 2 सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को। आप आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बुनियादों में मंदिर की बुनियादें मौजूद हैं और ऐसे हजारों मंदिर हैं। फिर भी ये शराफत है मोदी जी की, बीजेपी की, कि इन्होंने ये मस्जिद रहने दी। लेकिन क्या क्या अच्छा नजर आ रहा है आपको ये सीन में? आपको क्या अच्छा नजर आ रहा है? ये बार बार दुनिया को, गैरतमंद दुनिया जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है, उनको याद दिलाती है कि देखें किस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए। ज्ञानवापी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा नाम किसी मस्जिद का नहीं हो सकता है। यह एक हिंदू नाम है। इसके चारों तरफ हिंदू आबादी है, इसके चारों तरफ मंदिर ही मंदिर भरे पड़े हैं। इसके बगल में ही विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर है और बगल से ही पतित पावनी गंगा बहती है। इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया होगा। इसके विपरीत कुछ लोग जो मस्जिद के समर्थक हैं, उनका यह कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दिन रात दर्शन चलते रहता था। दूर दूर के लोग इसकी प्रसिद्धि को सुनकर आते थे, क्योंकि दूर के लोग रात बिताने के लिए यहीं पर कैंप डालकर रह जाते थे। बाद में उन लोगों के साथ चोरी लूटपाट की घटनाएं होने लगी, तो उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने यह मांग किया कि यहाँ पर सैनिकों की नियुक्ति की जाए। उस समय भारत देश का शासक औरंगजेब था। औरंगजेब को बहुत दया आई, वह हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था और उसने दर्शनार्थियों के सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी जो मुसलमान थे वहां पर नियुक्त किया। क्योंकि जो सैनिक टुकड़ी आई थी उनको इबादत करना था, तब उनके इबादत के लिए एक मस्जिद का भी वह निर्माण कराया गया। अब कुछ देर के लिए यह थोथी दलील मान ली जाए कि औरंगजेब ने वहां पर मुस्लिम सैनिकों को नियुक्त किया था और उनके लिए, चूंकि उनको पूजा 5 बार का नमाज पढ़ना था, उनके लिए मस्जिद बनाया गया। तो अब यह सवाल यह उठता है कि आखिर औरंगजेब ने मुस्लिम सैनिकों को क्यों वहां नियुक्त किया? उन्हें हिंदू धर्म के मानने वाले सैनिकों को नियुक्त करना चाहिए था, ताकि हिंदू धर्म के लोग भी उसके साथ सहज महसूस करें और वे सैनिक जब जरूरत पड़े तब मंदिर के भीतर भी जाकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रख सकें। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, अगर मुसलमान सैनिक वहाँ थे और उनके लिए पूजा या मस्जिद बनाया गया, फिर सवाल यह उठता है कि फिर रहने के लिए बैरक भी बनाया जाना चाहिए था। लेकिन बैरक नहीं है और केवल इबादत गृह या मस्जिद है, तो यह भी इस बात का संकेत देता है कि जो सैनिक नियुक्ति वाला कारण ढूंढा गया है वह भी गलत है। दरअसल हकीकत यह है कि सारे मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई और यह कोई बात ढकी छुपी नहीं है। शाहजहां के पिता ने तो कहा जाता है कि 63 मंदिरों को बनारस में तोड़ा था। चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ने की बारी थी, लेकिन हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण ऐसा नहीं कर पाए कि आप 63 मंदिर तो तोड़ चुके हैं, कम से कम एक मंदिर ही रहने दे, और उसने रहने छोड़ दिया। लेकिन यह औरंगजेब अपने शासनकाल में 1969 में न केवल जो बची हुई मस्जिद थी उसको तोड़ा
और फिर वहां पर मस्जिद बना दिया जिसे ज्ञानवापी कहते हैं। वह भी काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट केवल कर पाया, वहां पर मस्जिद नहीं बना पाया, लेकिन उसके बगल में वह मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया। सवाल यह उठता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई और हो, अगर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह मंदिर था, यह हमारे संस्कृति और सभ्यता की चीज है और इसको किसी आक्रमणकारी द्वारा टूटा गया, तोड़ दिया गया था, तो फिर उसकी धरोहर को उसके पहले की अवस्था में अगर कोई वापस लाता है तो वही कोई गलत बात नहीं है। और पाकिस्तान में भी अब यह कहा जाने लगा है कि हम लोग तो पहले भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बने थे, हमारे पूर्वज तो एक ही रहे होंगे, बाद में उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया, इसलिए हमारा धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन हमारा पहले का धर्म तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म एक महान धर्म है। अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है, और केवल हिंदू धर्म नहीं, किसी भी धर्म के साथ अगर गलत होता है, उसके इबादत गाहों को तोड़ा जाता है, पूजा गृहों को नष्ट किया जाता है, तो फिर अगर उसको पहले की अवस्था में कोई वापस लाता है तो कोई गलत बात नहीं है। और यह काम अगर मोदी कर रहे हैं तो किसी धर्म के खिलाफ या किसी जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। लोगों को सहयोग देना चाहिए कि हम अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को वापस ला रहे हैं। हालांकि एक एडवोकेट ने केस करके ज्ञानवापी मंदिर के संबंध में भी यह कहा था कि जैसे बाबरी मस्जिद का कोर्ट ने आदेश दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा जांच करा लिया जाए कि यह मंदिर है या मस्जिद है, लेकिन वही आदेश कोर्ट ने जब दिया ज्ञानवापी मंदिर के संबंध में, तो जो लोग मस्जिद के समर्थक हैं उन्होंने उस पर रोक लगा दिया है। अगर सचमुच में यह मस्जिद था तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में सही आ जाता, लेकिन अगर मंदिर था तो वह भी आ जाता। तो फिर रोक लगा देना इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला है, और कुछ लोग तथाकथित, केवल हो सकता है राजनीति के लिए या कुछ और कारणों से किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। संभव यही है और कि इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जांच कराकर अगर यह हिंदू मंदिर निकलता है तो यह हिंदू मंदिर फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। अगर मस्जिद है तो मस्जिद बना ही दें और उसको चारों तरफ घेर के उसकी भी गरिमा बहाल कर दी जाए, ताकि मुस्लिम भाई भी वहां जाकर अपना नमाज अदा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। चला जी, वीडियो ख़त्म हो गई और जो हालात नज़र आए हैं, जो कुछ जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था या जो भी एंकर बोल रहे थे, जो भी हालात सामने आए, वो तो यही, उससे तो ये साफ साबित होता है कि औरंगजेब ने जब इधर हमला किया 1669 के अंदर, हाँ, तो उस 1669 को जब इन्होंने फतह किया था ना तारक भाई इस जगह को, इस एरिया को, तब वहाँ पर वो मंदिर था, लेकिन जब उनकी अपनी इजारादारी है कि उन्होंने वो गिराकर मस्जिद बना दी। लेकिन आज सूरत उसके ऑपोजिट है, अब इनकी इजारादारी है, अब इन्होंने वैसा कर दिया है। उस वक्त वो पावर में थे, वो कर रहे थे, लेकिन मतलब क्या हमारा इस्लाम जो मतलब इजाजत देता है कि मंदिर को गिरा के उसके ऊपर मस्जिद बनाई जाए? नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब वो जिसकी लाठी उसकी बहस, वो तो कोई ये गलत करे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा इस्लाम भी गलत हो गया। ऐसी कोई अगर एक गलती करता है ना तो उसका जो ऑपोजिट वो भी गलती करे तो उन दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? ये भी बात बिल्कुल सही है। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर वहाँ पे मंदिर था तो आज भी मंदिर बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुस्लिम को भी, क्योंकि जो इबादतगाह होती है, चाहे किसी भी पहले जो बाबरी मस्जिद उस पर उसका केस भी इसी तरह के था, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया तो उसके नीचे मंदिर निकला, लेकिन उसके ऑपोजिट में हुकूमत ने दी थी जगह मस्जिद के लिए जगह 5 एकड़ जगह दी। हाँ, तो वहाँ पर अपनी मस्जिद बना सकते हैं मुसलमान। लेकिन ये है कि मंदिर था तो वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, और इसमें कोई दूसरी राय बनती भी नहीं है। हाँ, ये तो जो औरंगजेब थे उसने वैसे भी ना मौजूद देखो कब्जा कर लिया, एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अवाम जो है वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, उनको आज़ादी होनी चाहिए, वो मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए हर लिहाज से, मजहब के लिहाज से। अपने ना कुछ सिपाही वहाँ भेजे, फिर उनकी ज़रूरत, जो इबादत की ज़रूरत, ऐसा कुछ शो कर मंदिर को गिरा दिया गया। अरे वो पावर में थे तो भाई मेरा भाई पावर का गलत इस्तेमाल किया। और जिस तरह आज देखो कोई हमारी मस्जिद को गिराए तो हमें कितनी तकलीफ
तकलीफ गिराने तो नहीं देंगे। सही बात है। हाँ। और भाई वो भी उनकी इबादत गाह है, इबादत गाह के ऊपर हम लोग वैसे पाकिस्तान में तो ये रिवाज है ना, ये तो कल्चर बन चुका है ना पाकिस्तान में कि मंदिर गिराए जाए, वो काफी गिराए चुके, हालांकि तो काफी तोड़े गए मंदिर, गलत बहुत पुराने मंदिर थे वो तोड़ दिए लेकिन गए। बाद में सुनने में आया उन्होंने कोई रिपेयरिंग वगैरह या कुछ मंदिर बनवाए वो भी जो हैं। हाल ही में हुए ना वो किए गए, लेकिन जो पुराने टूटे वो नहीं मेरे ख्याल में बनाए गए। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया उसकी आर्किटेक्चर इस लिहाज से बनी हाँ। है, लेकिन इस वक्त मौजूद जो था तुम वो देख लो, नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान में साफ ज़ाहिर है मंदिर हैं, मंदिर, हाँ। क्योंकि हम लोग हमारे जो बुजुर्ग थे, थे। हमारे बुजुर्ग जो थे वो हिंदू थे या सिख थे, वहाँ से हाँ, convert वहाँ से हुए। convert हुए। ये भाई सच्चाई है कि इस्लाम बाद में है, हिंदू धर्म जो है वो पहले से था। और मतलब अगर बरसगीर की बात करें तो यहाँ पे इस्लाम जो है वो बाद में आया, और हिंदू धर्म और दूसरे जो बुद्धिज्म था ये पहले से था। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी साफ ज़ाहिर है हिंदू थे और वहाँ से कन्वर्ट हुए, चाहे तलवार के दौर पे हुआ है चाहे वो प्यार से हुए कन्वर्ट हुए। और याकूब से मेरी अक्सर बहस चलती थी, वो अरबियों को तरजीह देता था, लेकिन मैं कहता था कि भाई हमें तो कल्चर की बात जब आती थी ना तो अरबियों की बात करता था। मैंने कहा भाई हम अरबी नहीं है, हमारा रिश्ता जो है, हमारा जो ताल्लुक है ना, हमारा कल्चर जो है वो भारत से, वो भारत से ये सेम ही है, क्योंकि हम एक ही हमारे बाबा अजदाद एक ही थे, बस वो कन्वर्ट हो गए या ये सरहद बन गई तो अलहदा बंटवारा हो गया अलहदा, लेकिन है मतलब खून तो एक ही है, बेसिकली एक ही है। हाँ एक ही है, इस बात से हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। और भाई मस्जिद अगर थी पहले मंदिर था तो मंदिर बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मुतवादन ना जगह देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए, मुसलमानों हाँ, को क्योंकि है ठीक है, लेकिन हाँ जो है ना हाल की करी वहाँ मस्जिद है, ताकि मुसलमानों का जो निजाम है ना क्योंकि जो हालात उधर वहाँ इंडिया के अंदर हालात बिगड़ ना जाए, क्योंकि जो औरंगजेब ने किया था वो अब नरेंद्र मोदी ना करे, पावर में थे तो वो उसने गलत किया तो ये भी ना करे, मंदिर ये इसकी दोबारा दोहराई ना जाए। ऐसी बात बस हम तो ये चाहते हैं कि मामला जो है वो ना कोर्ट के जरिए आसानी से हल हो जाए, वो आपस में लड़ाई झगड़े या जो दंगे फसाद ना हो, वो पैदा ना हो। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है और एक मथुरा की है ईदगाह है एक, वो भी है, वो भी किसी भगवान के रिलेटेड श्री कृष्ण के है कि किसी भगवान की है, तो वहाँ पे भी मंदिर था। तो ये देखते हैं क्या होता है हालात जो है आगे, मस्जिद कितनी जो मस्जिदें जो क्योंकि मस्जिद जो औरंगजेब थे, तारक भाई कहने का मतलब जब मुसलमानों ने फतह किया था इन जमीनों को, हाँ। जहाँ पर मंदिर थे उन्होंने मस्जिदों के अंदर तब्दील कर दिया, दिया। अब इनका दबदबा है, अब वो कर रहे हैं, उनका भी राइट है, हाँ, पहले भी तो मुसलमानों ने क्यों किया ये? अच्छा अगर ऐसा वो करे ना मौसम जितने गिराए ना मंदिर मुसलमानों ने औरंगजेब के दौर में या जो भी हाँ, तो उससे पहले जरूर तो जितने गिराए ना उन्होंने, ये वो नहीं कर रहे, जो मतलब एक तो बाबरी मस्जिद है वो श्री राम का मतलब मंदिर था, अच्छा बड़े मस्जिदों को टारगेट जो मशहूर भगवानों के मतलब जो मेन जगह थी ना, आम जो लोकल वगैरह थे ना, छोटे मंदिर नहीं कर रहे वो जो मेन मतलब जिस तरह हमारा खाना का मशहूर मरूफ जो है उनको ज्यादातर तरजीह दे रहे हैं। औरंगजेब ने भी मशहूर को ही हाँ उसने भी उनको टारगेट किया था। वैसे ही उसने भाई कलाशा टेम्पल उसकी मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो, क्या मंदिर बनाया भाई, दुनिया में जुबा है, ये जुबे तो भी बने, मैं कहता हूँ वो पहले से जुबा हजारों साल पुराना है, और उसको ऐसे काट के पत्थर काट के बनाया गया और उसकी मूर्तियां भी खराब की उसकी निकाशी बहुत है, कमाल की भी है, हैरत इंसान की हैरत गुम हो जाती है कि इतना काम ये बना कैसे, ये इंसान ने काम किया है, ये इंसान ने इतने ये अरसे में बना के इतना पुराना वो उसके अंदर काट के बनाया गया, ये उसके अंदर जो ना लेबर बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं डेथ भी लेबर की हुई थी, इतने मतलब बहुत अर्सा वो। चलो भाई देखते हैं कि क्या होता है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं मिलते तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।